लग्जरी सेगमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो डिलीवरी कैसी होती है और आने वाले टाइम में आपको सोसाइटी में वो एमिनिटीज जो पहले दिखाई थी वो कैसे मिलने वाली हैं, उसके लिए एकअप ग्रुप आज आपको फिर से लेके आया है इनसाइड 7 डे 7 में एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो आपको मिलने वाली है रेडी टू मूव। मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, मेन एंट्री जो है प्रोजेक्ट की रेडी है। इन एंड आउट का एक सिंगल गेट आपको मिलने वाला है, बट एंट्री जो है वो आपको सेपरेट रहने वाली है। बिल्कुल पीछे आप जो हाईवे देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे से डायरेक्ट एक्सेसिबल ये प्रॉपर्टी एरो सिटी के सराउंडिंग पार्ट में आपके पास रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी का टूर। मेन गेट से एंट्री करके सबसे पहले आपका आ जाता है ये बेसमेंट पार्किंग का एरिया। सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो है सारे टावर्स की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 200 फैमिलीज जो हैं वो यहाँ शिफ्ट भी हो चुकी हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जितनी एमिनिटीज आपको यहाँ पे रहने वाली हैं वो भी सारी बिल्डर ने रेडी टू मूव कर दी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीन पार्क एरिया से। सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पार्ट 1, जिसमें मैं आपको देने वाली हूं इंट्रोडक्शन। टोटल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, 8 एकड़ की इस टाउनशिप में आपको 13 टावर और 13 टावर के अंदर सिर्फ मिलने वाले हैं 440 फ्लैट। और इन 440 फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें कैटेगरी 3, 3+1 एंड 4+1 आ जाएगी, सारे आपको मिलने वाले हैं माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ, बोथ साइड ओपन। और ये इन्वेंट्रीज आपको रहने वाली है रेडी टू मूव। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की प्रॉपर्टी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है पटियाला जीरकपुर हाईवे पे। डायरेक्ट नेशनल हाईवे से एक्सेसिबल आपकी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है और एरो सिटी के बिल्कुल सराउंडिंग पार्ट में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और यूएसपी इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये प्रॉपर्टी लग्जरी सेगमेंट के अंदर नेशनल हाईवे से एक्सेसिबल आपको मिलने वाली है रेडी टू मूव। अब बढ़ते हैं पार्ट 3, जिसमें आपको मैं दिखाने वाली हूं इस रेडी टू मूव इन्वेंट्री के साथ रेडी टू मूव सारी एमिनिटीज। पार्ट 3, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं टावर की कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया था कंप्लीट हो चुकी है। फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ड्यूल कोर सारे अपार्टमेंट जो है माइवान कंस्ट्रक्शन में आपके पास रहेंगे। तो अभी जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये है वो ग्रीन पार्क एरिया। तो आप कैटेगरी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी लें तो हर कैटेगरी की फ्रंट बालकनी से आपको यही ग्रीन पार्क एरिया जो है वो विजिबल होने वाला है। और इस ग्रीन पार्क एरिया को बिल्डर ने बहुत हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला हमारा ये पार्क का एरिया जाएगा, जिसके सराउंडिंग में आपको मिलने वाला है जॉगिंग ट्रैक। उसके बाद बढ़ते हैं किड्स के प्ले एरिया की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रीन पार्क एरिया में जहां ग्रीन पार्क में जॉगिंग ट्रैक रहा है, यहाँ ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें बच्चों के लिए प्रॉपर किड्स प्ले एरिया रबर मैटिंग के साथ आपको मिलने वाला है बिल्कुल रेडी। इसी ग्रीन पार्क एरिया में आपके घर के एल्डर्स के लिए आपको ये गजीबो रहने वाले हैं कवर्ड, ताकि वो हर सीजन में यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सके। इस पर्टिकुलर ग्रीन पार्क एरिया के एंड पॉइंट पे आपको मिलने वाली है बच्चों के लिए ये छोटा सा स्केटिंग रिंग का एरिया। बात करें आउटडोर स्पोर्ट्स की, उसमें क्रिकेट पिच हो गया, आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, ये सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे वर्किंग मिलने वाली है। रेडी टू मूव इन्वेंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो एमिनिटीज में अभी तक मैंने आपको जो दिखाया है वो ग्रीन पार्क एरिया प्रॉपरली दिखाया है, जिसमें बड़े छोटों हर एज सेगमेंट के पर्सन के लिए हर चीज अवेलेबल है। किड्स के लिए आउटडोर गेम का प्रोविजन जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा, जिसमें आपको कोई भी नॉइस नहीं रहेगा। और उसके अलावा क्लब हाउस की एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल रेडी टू मूव रहने वाली है। अगर हम क्लब हाउस की एमिनिटीज की बात करें तो हमें उसमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें जिम चाहिए होता है, वो यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा। आपके घर की छोटी मोटी गैदरिंग के लिए पार्टी हॉल अवेलेबल रहेगा। लाइब्रेरी, बच्चों के लिए इंडोर गेम्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है स्विमिंग पूल आज के टाइम में, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपको इन पर्टिकुलर क्लब हाउस में
4th फ्लोर तक अवेलेबल रहेंगी और ये सारी चीज़ें आज जो यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं वो यूज़ भी कर पा रही हैं। तो रेडी टू मूव इन्वेंट्रीज के साथ साथ आपको यहाँ पे एमिनिटीज जो हैं वो भी रेडी रहने वाली हैं। तो पार्ट में अब हमारा एमिनिटीज का टूर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 में सैंपल फ्लैट की तरफ। रेडी टू मूव इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर मेन कॉरिडोर में अभी मैं पहुंच चुकी हूं जहां पे आपका फ्लैट जो है वो शुरू होता है। 4+1 की कैटेगरी जिसमें 2945 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको मिलने वाला है। उसमें अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर फ्लैट जो है वो इस साइड रहेगा जिसका 7th रूम की एंट्री बिल्कुल सामने रहेगी, और दूसरा फ्लैट जो है वो आपका बिल्कुल ऑपोजिट साइड रहेगा जिसके 7th रूम की एंट्री जो है वो इस साइड रहेगी। मतलब आपके मेन डोर के बिल्कुल सामने ना तो किसी का घर आता है, दोनों फ्लैट के सामने आपका स्टेयरकेस एरिया आ जाएगा। तो प्राइवेसी के मामले में देखें तो बहुत अच्छा लेआउट यहाँ पे निकल के आया है। मेन डोर से एंट्री करने पे सबसे पहले आपकी आ जाती है ये वो वॉल जो आप अपनी फैमिली वॉल भी बना सकते हैं, एंड दिस इज योर फॉयर एरिया जहाँ से प्राइवेसी जो है वो आपके घर की पर्टिकुलर रहती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लैट के लेआउट की तरफ। जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं तो नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो एंट्री पे ही हमारा ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है, लेकिन अगर आप मेन डोर से एंटर करेंगे तो आपका ह्यूज ड्राइंग एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। इस ड्राइंग रूम एरिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो ये ड्राइंग रूम आपको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो देगा, आपके पास स्पेस जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है। दूसरा, अगर आप पार्टीशन करके इस ड्राइंग रूम को सेपरेट करना चाहते हैं तब भी आपके पास स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सामने वाली साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास बालकनी का एरिया आ जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग रूम एरिया से ओपनेबल भी रहेगा, जिसको हम बाद में देखने वाले हैं। डाइनिंग एरिया की भी अगर हम बात करें तो आपके पास डाइनिंग में ये देख पा रहे हैं एक अच्छी खासी स्पेस डाइनिंग एरिया में अवेलेबल है, जिसके पीछे आप क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तब भी आपके पास स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इनफैक्ट अगर आप इस पर्टिकुलर घर में अपनी फैमिली लॉबी बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप देख पा रहे हैं एल शेप के अंदर आपके पास से प्रॉपर ड्राई डाइनिंग और लॉबी का एरिया आ जाएगा। तो हर चीज के लिए सेपरेट स्पेस रेडी टू मूव इन्वेंट्री में एग्जैक्टली सेम उसी टावर के अंदर मैं खड़ी हूं जिस टावर के अंदर आज की डेट में आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। पाउडर रूम की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आपके पास ये पाउडर रूम आ जाएगा जो कि आपके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को असिस्ट करेगा। लग्जरी सेगमेंट के अंदर जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो उस चीजों की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी फैमिली की हमेशा रहती है। नाउ कमिंग टू लेआउट पार्ट, आपने अभी तक देखा है फॉयर एरिया से एंटर करते हैं तो बिल्कुल सेपरेट आपका जो है वो ड्राइंग रूम एरिया आ गया, डाइनिंग एरिया आ गया, लॉबी आ गया और उसके अलावा पाउडर रूम आ गया। अब आपका एक गेस्ट बेडरूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा जिसके साथ अटैच वॉशरूम रहेगा, और तीनों बेडरूम जो हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट आ जाएंगे। और अगेन आपको मिलने वाली है एक बड़े साइज की किचन जो 4+1 की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किचन के अंदर स्पेस अच्छी चाहिए, हमें किचन के अंदर काम करने के लिए सेंटर में एक अच्छी खासी स्पेस चाहिए। और अगर हम लोग बात करें ये पर्टिकुलर किचन, तो ये पर्टिकुलर किचन आपको एक्सेप्ट फ्रिज मिलने वाली है बिल्डर की तरफ से फुली लोडेड। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सैंपल फ्लैट है तो इसकी लुक कैसी है। मैंने जैसे आपको बताया है डिश वॉशर के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्री फिटेड मिलने वाली है, जिसमें आपका होव आ गया, चिमनी आ गया, आपकी हॉट प्लेट आ गई। तो ये लुक आप जो देख रहे हैं ये सैंपल की लुक नहीं है, ये एग्जैक्ट इन्वेंट्री आपको इसी लुक में मिलने वाली है। आपका जो वेट सेक्शन है किचन का वो प्रॉपर आपकी बालकनी के अंदर ही आ जाएगा। बालकनी के अंदर ये प्रॉपर आपका वेट सेक्शन आ गया। वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्लेस आ गई। 7th रूम की एंट्री जो है वो इसी बालकनी से आपके पास रहेगी। तो 7th रूम की एक सेपरेट एंट्री सिर्फ आपकी इस बालकनी के साथ रहेगी, और इसको सेपरेट इसीलिए किया है ताकि आपके घर की प्राइवेसी, आपके घर की जो बाकी बालकनीज हैं वो आपकी प्राइवेसी को हार्म ना करें। तो अब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडरूम से जो कि रहने वाला है हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम की भी अगर हम बात करें, अब अगर हम गेस्ट बेडरूम का नाम लेते हैं ना तो नॉर्मली हमें लगता है कि गेस्ट बेडरूम में शायद स्पेस हमें कम मिल रही है। इस पर्टिकुलर बेडरूम में आप देखिए आपके पास स्पेस बहुत अच्छी खासी है। स्पेस के अलावा अगर मैं बात करूं वार्डरोब एरिया की तो डबल वार्डरोब एरिया आपको इस पर्टिकुलर रूम में मिलने वाले हैं, और आपको यहाँ पे मिलने वाला है अटैच वॉशरूम, और हर वॉशरूम में आपका जो है सेंसर बेस्ड लाइट के साथ फुली लोडेड वॉशरूम आपको कंप्लीट रहेंगे।
आपका जितना भी घर का ऑटोमेशन है वो भी आपका जो है वो लेटेस्ट रहेगा, टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा। ऑफिस से घर आ रहे हैं, एसी पहले ऑन करना चाहते हैं, घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, सडन गेस्ट आ रहे हैं, तो आप एसी पहले ऑन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलेक्सा बेस्ड प्री फिटेड मिलने वाली हैं कंपनी की तरफ से। हम बढ़ते हैं उस बालकनी की तरफ जो कि रहने वाली है आपके इस गेस्ट बेडरूम से अटैच। अगर मैं फ्रंट साइड की बालकनी की बात करूं तो गेस्ट बेडरूम के अलावा ड्रॉई डाइनिंग और उसके अलावा पेरेंट्स के रूम के साथ भी यही बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। अभी हम जो खड़े हैं वो सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री को जाते हैं तो यही बालकनी आपको डबल मिल जाएगी, मतलब आपको प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया या आप डेक बोल सकते हैं वो रहने वाला है अगर आप फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री को चूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। इस पर्टिकुलर लेआउट की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो प्लान्ड वे से मिलेगी। अभी आपने सिर्फ गेस्ट रूम देखा, तो गेस्ट रूम हम लोग जो मोस्टली प्लान करते हैं वो इस हिसाब से प्लान करते हैं ताकि बाकी घर की प्राइवेसी जो है वो हार्म नहीं होए। तो इसलिए सेकेंड बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं, अब इस सेकेंड बेडरूम की भी मैं बात करूँ, स्पेस आप देख पाएंगे सेकेंड बेडरूम में एक अच्छी खासी स्पेस आपके पास रहेगी। स्टोरेज हर रूम में आपको डबल रहने वाली है, तो स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये पर्टिकुलर वॉशरूम जो अभी आप देख पा रहे हैं अटैच रहेगा फुली लोडेड पर्टिकुलर इस सेकंड बेडरूम से भी। और वेंटिलेशन के लिए मैं से आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, जो हमारी फ्रंट साइड वाली बालकनी है वहां से भी असेसेबल रहेगा मेरा ये रूम। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम की भी अगर मैं बात करूँ, किसी भी रूम का डोर जो है वो दूसरे रूम के साथ नहीं आता है, तो वेंटिलेशन के अलावा आपको यहाँ पे नॉइस की जो प्रॉब्लम रहती है, नॉइस क्लैशिंग की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी इस घर में नहीं रहेगी। थर्ड बेडरूम की भी अगर हम बात करें तो ये थर्ड बेडरूम किड्स के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तीनों साइड आपके पास स्पेस के अलावा बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, आप अपना ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, तो एक स्पेस आपके पास पूरे घर में पूरे हर रूम में अवेलेबल रहेगी। इसका जो वार्डरोब एरिया है, इसका वार्डरोब एरिया भी आपको रहेगा बिल्कुल सेपरेट, और वो भी आपके पास डबल वार्डरोब एरिया रहेगा। डबल वार्डरोब एरिया के अलावा आपका जो ड्रेसिंग है वो भी आप इजीली यहीं पे बना सकते हैं। अटैच वॉशरूम आपको प्रीमियम फिटिंग के साथ हर बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। अब आ जाती है ये दूसरी साइड वाली बालकनी जो कि मेरे इस पर्टिकुलर रूम के साथ आपको असेसेबल रहेगी। ये पर्टिकुलर मेरी जो बालकनी है जो हमारे सिर्फ किड्स बेडरूम के साथ ही अटैच रहने वाली है। यहाँ पे प्राइवेसी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमारी जो किचन की बालकनी है और हमारे जो किड्स बेडरूम की बालकनी है उसको सेपरेट किया है ताकि पूरे घर में प्राइवेसी जो है वो आपकी बिल्कुल हार्म नहीं होए। अब बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैट के मास्टर बेडरूम की तरफ। अभी तक आपने 3 बेडरूम देखे हैं, 3 अटैच वॉशरूम देखे हैं, पाउडर रूम देखा है, ड्राई डाइनिंग और हमारा लॉबी का एरिया देखा है। अब ये मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो मास्टर बेडरूम कहलाता ही इसीलिए क्योंकि उसमें आपके पास स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पे इस मास्टर बेडरूम में आपके पास दोनों साइड स्पेस अच्छी खासी है। बालकनी की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर रूम के साथ भी आपको ये सेपरेट बालकनी जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऑलमोस्ट आपकी हर रूम के साथ बालकनी जो है वो असेसेबल रहेगी। हर रूम के साथ आपको ओपन व्यू रहेगा। सामने वाली साइड अगर आप देखेंगे तो ये ओपन स्पोर्ट्स एरिया जो आउटडोर गेम्स के लिए था वो यहाँ पे रहेगा। रेलिंग की हाइट की अगर मैं बात करूँ, ये वो चीजें हैं जो आपके बच्चों की सेफ्टी को और ज्यादा इंश्योर करती हैं। तो हाइट जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है और एक प्रीमियमनेस जो है वो लुक जो है वो भी आपको यहाँ पे रेलिंग में दिख रही है। इस पर्टिकुलर मास्टर बेडरूम के अगर मैं वार्डरोब एरिया की बात करूं, वार्डरोब एरिया के अलावा आपको इस रूम में मिलने वाला है ये स्टोर, जिसको आप अपना ड्रेसिंग बनाइए, स्टोर बनाइए, जैसी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो बना सकते हैं। क्योंकि इसका जो वार्डरोब एरिया है यानी कि वॉक इन क्लोजेट है, डबल वॉक इन क्लोजेट दोनों साइड आपके पास यहाँ पे सेपरेट रहने वाले हैं। और अटैच वॉशरूम आपका ये आ जाता है मेरे इस मास्टर बेडरूम का, जिसमें क्यूबिकल पार्टीशन और ये पर्टिकुलर प्रीमियम फिटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे इस वॉशरूम में रहने वाली है। 4 BHK 4+1 2945 स्क्वायर फीट का फ्लैट का टूर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें आपके पास 4 बेडरूम 4 वॉशरूम, ड्राई डाइनिंग, लॉबी, पाउडर रूम, किचन, बोथ साइड ओपन हमारी ये इन्वेंट्री रहने वाली है।
4+1 रेडी टू मूव। जी हाँ, याद रखिएगा, लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है बिल्कुल रेडी टू मूव। पार्ट 5 में अब मैं बताऊंगी कि आपको इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर क्या क्या साइजेस किस किस कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। अगर हम बात करें 3 BHK की, तो 3 BHK की इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी 1843 स्क्वायर फीट। अगर आप 3 BHK की एक ऐसी कॉर्नर वाली यूनिट में जाते हैं तो आपको रैप अराउंड बालकनी के साथ 2100 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल जाएगा यहाँ पे। 3+1 की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3+1 कैटेगरी में 2247 स्क्वायर फीट में बहुत ही लिमिटेड फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और 4+1 जिसका कंप्लीट टूर मैंने आपको अभी करवाया है वो इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी 2945 स्क्वायर फीट। तो तीनों कैटेगरी, चाहे आप 3 लीजिए, 3+1 लीजिए या 4+1 लीजिए, ड्यूल कोर अपार्टमेंट आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। तो सारे अपार्टमेंट आपके पार्क फेसिंग रहेंगे और इन्वेंट्री कोई भी आप लीजिए वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है बिल्कुल रेडी टू मूव। उसके अलावा पोजेशन में आपको बता चुकी हूँ, रेडी टू मूव आपको सारी इन्वेंट्री मिलने वाली है। प्राइस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये रेडी टू मूव इन्वेंट्री मिलने वाली है। 10,000 इसका प्राइस इसीलिए है क्योंकि ये इन्वेंट्री आज की डेट में बिल्कुल रेडी टू मूव अवेलेबल है। नेगोशिएशन अवेलेबल रहेगी। जितने भी प्राइजेस इन वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं उन सब प्राइजेस में लिटिल बिट नेगोशिएशन जो है वो रहेगी। उसके लिए हमारी टीम आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेगी। और इनसाइड 7 डे 7 पे आज हमारा टूर कंप्लीट होता है। यहाँ पे इन 7 दिनों में जीरकपुर ट्राई सिटी के आसपास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें लग्जरी सेगमेंट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन, नियर टू पोजेशन, रेडी टू मूव, सारी इन्वेंट्रीज एकअप ग्रुप ने आपको दिखाई हैं। तो आप भी अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास जीरकपुर के अंदर बड़े साइजेस के अंदर लग्जरी एमिनिटीज के साथ प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रहे हैं तो ये 7 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इन 7 की कोई भी क्वेरी हमारी टीम को नीचे दिए नंबर पे कर सकते हैं। 7 दिनों में इनसाइड 7 डे 7 में आपने बहुत सपोर्ट किया एकअप ग्रुप की टीम को। ये सीरीज हम लोगों ने बनाई इसी पर्पस के साथ थी कि अगर आप लग्जरी सेगमेंट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो आप इन 7 प्रॉपर्टीज में से अपनी वो प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं, फिर वो चाहे रेडी टू मूव हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या नियर टू पोजेशन हो। आने वाले दिनों में जैसा बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि वो 1.25 करोड़ तक के बजट में, करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक के बजट में अगर किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो क्या हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पास वो ऑप्शन भी आज की डेट में रेडी टू मूव में आपको मिल जाएंगी। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बजट के अंदर आपको वो इन्वेंट्रीज भी ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। की ऑप्शन के अलावा इस पर्टिकुलर 7 दिनों में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी आई हैं जिन क्लाइंट्स ने ये रिक्वायरमेंट बताई है कि अगर वो 2 से 2.5 करोड़ के बजट में विला को कंसीडर करते हैं तो मैं आज उनको बताना चाहूंगी हमारे पास हमारे चैनल पे विला की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चली हुई हैं और हमारे पास आज की डेट में रेडी टू मूव में विलास भी अवेलेबल है जिनकी इन्वेंट्री शुरू हो जाती है 1.5 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के बजट के अंदर। लोकेशन, साइजेस, उन सारी डिटेल के लिए भी आप हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इनसाइड 7 पे आपका इतना सपोर्ट रहा, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी नई सीरीज लेके एकअप ग्रुप आपके साथ ऐसे ही रहेगा। और जैसा हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, डे 8 पे हम लेके आएंगे एक कंपैरिजन जिसमें 7 वीडियोस में सारी डिटेल आपको एक वीडियो में मिल जाएगी और वो आपको मिलने वाली है 15 जुलाई शाम 7 बजे। तो 15 जुलाई शाम 7 बजे हम आपको मिलेंगे जिसमें इनसाइड 7 के 7 प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।